call is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए। 2022 इस साल को हम लोग अपना बेस्ट ईयर मान सकते हैं और ये साल हम लोग को काफ़ी कुछ दिया भी, पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो नहीं मिला। YouTube व्यूज़ आया ही नहीं, व्यूज थोड़ा सब्सक्राइबर व्यूज कुछ नहीं आया भाई। इतना खर्च, इतना घुमाई, इतना कुछ हुआ, इतना जगह ट्रैवल किया गया लेकिन नहीं, कुछ नहीं। 2022 बेस्ट था हम लोग। हाँ, एक बेस्ट ईयर था। काफ़ी जगह हम लोग गए घूमने और काफ़ी कुछ मिला भी, काफ़ी कुछ सीखा हमने, काफ़ी कुछ नया नया देखा हमने और अभी भी घूम ही रहा है, अभी भी घूम ही रहा है। और आज हम लोग का ट्रेन भी है। आज 2022 ईयर ख़त्म हो जाएगा, 31 दिसंबर है आज और नया साल हम लोग का ट्रेन के अंदर ही बीतेगा सफ़र करते हुए। हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अब 2023 कैसा होगा कैसा नहीं होगा। कोई नया रेजोल्यूशन नहीं है, देखा जाएगा, जो होगा जैसा होगा अच्छे के लिए होगा। बस आप लोग सब्सक्राइब करिए और फैलाइए, बस इतना ही चाहिए। देखते हैं ये साल कैसा निकल के आता है। और कुछ बना बस जाओ बंद करके आप। तो अब एक हल्का सा रिकैप दे देते हैं आप सबको। जो व्यूवर्स हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं वो इसके साथ कुछ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हमारा 2021 ख़त्म हुआ था ट्रैवल करते हुए। हम उस वक्त पोखरा नेपाल में थे। फिर 2022 की शुरुआत होती है एक कार से। ये कार लेना एक सडन डिसीज़न था, पर सडन डिसीज़न नहीं था क्योंकि हम सालों से कार लेने के सपने देख रहे थे। और एक रात ऐसा नशा चढ़ा कि अगले सवेरे जाके हम कार बुक करवा लिए और एक्साइटमेंट इतनी हो गई थी कि जिस कार का वेटिंग टाइम 45 से 50 दिन का था, उस कार को हम 20 डेज़ के अंदर ही अवेलेबल करवा के डिलीवरी ले लेते हैं। और उसमें इतना घूमते हैं कि पहले ही हफ्ते हमारी कार 1100 प्लस किलोमीटर चल चुकी होती है और 30 दिन के अंदर अंदर 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र कर लेती है। और अभी कार को 11 महीने हुए हैं और वो 30,000 से भी ज़्यादा घूम चुकी है। तो 2022 का जनवरी निकल जाता है, फरवरी भी निकल जाता है और मार्च में हम निकल जाते हैं बिहार। अब बात बिहार की है तो एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपको बिहार जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चूज़ करना मेरे दोस्त। पर्सनल व्हीकल बहुत ज़्यादा जब्त होते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारी भी होते होते ही बचती है। अब वहाँ से वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में हमारा मन घूम जाता है तो हम निकल जाते हैं घूमने अयोध्या। वहाँ से वापस आते हैं तो नेपाल भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं होता है तो हम निकल जाते हैं नेपाल में तानसेन। वहाँ से वापस ही आते हैं कि अगले हफ्ते फिर दोस्तों के साथ प्लान बन जाता है और हम फिर निकल जाते हैं नेपाल में वाटरफॉल में नहाने। पर अब छोटे छोटे सफ़र में मज़ा नहीं आ रहा था, हमें चाहिए था कुछ बड़ा। तो हम प्लान करते हैं लद्दाख का, जो हमसे 1800 किलोमीटर दूर था। रिसोर्सेज कम थे पर जिद ज़्यादा थी, तो एक बाइक से हम दो लोग निकल जाते हैं 1800 किलोमीटर दूर। पहले ही दिन हम कवर कर लेते हैं 700 किलोमीटर और पहुंच जाते हैं आगरा। दूसरे दिन कवर करते हैं 600 किलोमीटर और पहुंच जाते हैं हिमाचल। फिर हम घूमते हैं मनाली में। और जो भी लोग मनाली प्लान करते हैं जाने का, उन लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, एक सलाह है। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो वहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है अटल टनल, वहाँ भी आप जाएं क्योंकि अटल टनल इज़ द गेटवे टू हेवन मैन। पूरे नज़ारे ही बदल जाते हैं जब अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल में आप आ जाएंगे। अब हम अटल टनल से आगे बढ़ते हैं सिसु की ओर, जहाँ फर्स्ट टाइम हम स्नो एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें हम पागल हो जाते हैं। और ये फैक्ट है कि जब भी कोई भी नॉन पहाड़ी लोग स्नो देखते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। सिसु से हम पहुँचते हैं जिस्पा, जो हमारे फेवरेट प्लेसेस में से जुड़ जाता है। प्लान और भी आगे जाने का होता है पर हैवी स्नोफॉल की वजह से हमें डारचा से ही वापस आना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना श्रीनगर से होते हुए लद्दाख जाया जाए। तो किलर का ये वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड हमारा हिम्मत तोड़ देता है और हमें वापस घर आना पड़ता है। फिर कुछ महीने हम बैठे रहते हैं और बैठे बैठे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। फिर हम जाते हैं इतिहास से भी पुराने शहर काशी, बनारस, वाराणसी, जो हमारे फेवरेट प्लेसेस में से जुड़ जाता है। बनारस में चंद दिन बिताने के बाद हम मिर्ज़ापुर चले जाते हैं। मिर्ज़ापुर घूमने के बाद अभी हम घर पहुंचते ही हैं कि फिर से एक लंबा सफ़र प्लान हो जाता है जिसमें शामिल हो जाता है उज्जैन के महाकाल। वहां से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं द पिंक सिटी जयपुर। फिर पहुंचते हैं श्री बालाजी, बालाजी के बाद फतेहपुर सिकरी और यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद हम पहुँचते हैं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और प्रेम मंदिर से हमारा प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम रात में प्रेम मंदिर देखते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं उस जगह जिसे लोग प्रेम की निशानी मानते हैं, ताजमहल।
आगरा, और आगरा जाके हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। वैसे लखनऊ हमसे केवल 3 से 400 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ भी हम घूम के आ जाते हैं और 3 महीने बैठे ही रह जाते हैं। और ये 3 महीने हम घर बैठ के पैसे कमाते हैं, जो खर्च हो जाता है कार की EMI में, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स में, और फिर हम प्लान करते हैं कश्मीर जाने का। पर दोस्तों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो वहाँ पे जाएं, तो हम 2 लोग अकेले ट्रिप प्लान करते हैं कन्याकुमारी का। तो 16 दिसंबर को हम पहुँच जाते हैं अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी, और अभी भी हम साउथ इंडिया में ही हैं। और दिन है आज 31 दिसंबर 2022। बैठे हैं हम लोग यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे, और इंतजार कर रहे हैं उस ट्रेन का जो हमें लेके जाएगी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर। मतलब बेंगलुरु से दिल्ली। सो नाउ बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली साल 2023 में। विशिंग यू अ ग्रेट 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 हैप्पी न्यू ईयर। बाय। बाय।